नमस्कार दोस्तों। शिग्रा के थ्रू डीआर एनालिसिस का जो हमने सेशन स्टार्ट किया था और जिसके अंतर्गत हमने लास्ट 3 सेशंस में सीमेंस रिले के 7SA522 डिस्टेंस प्रोटेक्शन का डीआर एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल चैनल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसको डिस्कस किया। फिर हमने शिग्रा के थ्रू फॉल्ट लोकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस किया था और लास्ट सेशन में हमने P444 रिले का डीआर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखा था। और उसके साथ ही हमने आपको बताया था कि हम आने वाले सेशंस में REL 670 जो कि एबीबी की डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है उसका डीआर एनालिसिस कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग REL 670 डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले के एक डीआर को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मैंने एक फोल्डर के अंदर कुछ डीआर सेव करके रखा हुआ है REL और सीमेंस रिले के। ये डीआर एक्चुअल सिस्टम ट्रिपिंग से रिलेटेड डीआर है जो कि बहुत पुराने डीआर है, कहीं से अवेलेबल हुए हैं और उन डीआर को आज हम उनके डिफरेंट चैनल्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके डिफरेंट चैनल से हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम डायरेक्टली आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि हमारा है REL 670 रिले के डीआर को शिग्रा के थ्रू एनालिसिस करना। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास इस फोल्डर में बहुत सारे डीआर अवेलेबल है और उस डीआर के अंदर से मैं सबसे पहले एक REL 670 रिले का डीआर ओपन करूंगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सिप्रोटेक रिले की डीआर की जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सिप्रोटेक रिले के डीआर के अंदर आपको कुछ फाइल्स जो अवेलेबल होंगी वो होंगी .cfg, .dat जो कि डाटा फाइल है, CFG कॉमट्रेड फाइल, Dixie4 की DG4 सेटअप इंफॉर्मेशन फाइल और रियो फाइल। जबकि माइकॉम रिले के अंदर आपको सिर्फ CFG और डेट फाइल मिलता है और REL 670 के अंदर आपको 3 डिफरेंट फाइल्स मिलेंगे, CFG एंड डेट फाइल। ये तो कॉमन ही है तीनों रिले के डीआर में। एक एडिशनल फाइल जो मिलता है वो है HDR जिसको कि हेडर फाइल बोलते हैं। अब हम डायरेक्टली अपना REL 670 रिले के डीआर फाइल्स को ओपन करेंगे शिग्रा के थ्रू। तो मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। सबसे फर्स्ट ये पूछता है कि क्या आपको फॉल्ट रिकॉर्ड के अंदर चैनल्स असाइनमेंट करना है, क्योंकि अभी जो है चैनल्स असाइन नहीं है। ये चैनल जो है ये क्योंकि REL के अपने PCM सॉफ्टवेयर के थ्रू असाइन है, शिग्रा के हिसाब से वो नहीं है। अगर हमें उसे असाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मैं इसको नो करता हूँ और सिंपली डायरेक्टली मैं अपना डीआर ओपन करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डीआर ओपन होता है इस डीआर में भी बाकी सभी डीआर की तरह ही होगा और यहाँ पर आपको कुछ एनालॉग चैनल्स दिखेंगे और उसके नीचे कुछ आपको डिजिटल चैनल्स दिखेंगे। अब इन एनालॉग और डिजिटल चैनल्स को कैसे कैसे इनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन डीआर चैनल से हम क्या देख सकते हैं, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा जो कि 1000 हर्ट्ज है। एबीबी रिले की भी सैंपल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1000 हर्ट्ज है, जैसे कि आपका सीमेंस रिले का है। और जैसे आपका माइकॉम रिले का जो हमने लास्ट टाइम देखा था तो वो 1200 हर्ट्ज था। ये देखिए सीमेंस और एबीबी रिले दोनों में सैंपल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है या फिर 20 सैंपल्स पर साइकिल है। अब अभी ये जो डीआर है ये जो आपका ओपन RMS वैल्यूज है इसको पहले मैं इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगा कि ये 0 पॉइंट से जस्ट पहले जो प्री फॉल्ट कंडीशन है उसमें तीनों फेजेस में बहुत ही स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ये सेकेंडरी में अभी मैग्नीट्यूड है सारा ही, इसको मैं प्राइमरी में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो अब 1 किलो एम्पियर रेंज में है और बहुत कम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। अगर मैं कर्सर 1 को यहाँ पर ले जाता हूँ किसी भी एक को देखने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि IL1 जो है वो कुछ 273 एम्पियर से सेम मैग्नीट्यूड सेम पॉइंट पर जो है IL2 का मैग्नीट्यूड और IL3 का मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं, जो कि आर फेज वाई फेज बी फेज का करंट है और जो कि नॉर्मल लोड करंट है। इमीडिएटली इस टाइम पर क्या होता है कि आर फेज के करंट मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। आर फेज का करंट मैग्नीट्यूड जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो ये हमारा दर्शाता है कि आर फेज में फॉल्ट आया है। साथ ही साथ अब आप देखेंगे तो करंट वाई फेज और बी फेज में नहीं है, दैट मीन्स ये फेज टू फेज फॉल्ट तो नहीं है। इसके बाद आता है कि ये करंट और किस में है, तो जो करंट आर फेज में है सिमिलरली न्यूट्रल में भी करंट है, तो आर टू न्यूट्रल या आर फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट है और आर फेज टू ग्राउंड। उसके अलावा आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो जब आर फेज में करंट इंक्रीज हुआ उसी टाइम पे आर फेज का वोल्टेज भी डिप हुआ, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि ये फॉल्ट आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है। ऊपर के 4 चैनल्स आर फेज के करंट है, वाई फेज करंट है, बी फेज करंट है और न्यूट्रल करंट है। उसके बाद 3 जो चैनल्स है वो आर फेज, वाई फेज और बी फेज टू ग्राउंड वोल्टेजेस है। अब सबसे पहले अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो जो हमारा फर्स्ट सिग्नल जो इनके अंदर जो सबसे फर्स्ट सिग्नल हाई होता है वो हमारा फर्स्ट सिग्नल क्या है, फर्स्ट सिग्नल है ये वाला सिग्नल
हाई हुआ है। इस फर्स्ट सिग्नल को यहाँ पर इस सिग्नल के हाई होने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस रिले जो भी REL 670 रिले है उसने ट्रिपिंग कमांड इश्यू किया है। अब इस रिले ने यहाँ पर ट्रिपिंग कमांड इश्यू किया है, इसका क्या मतलब है कि इमीडिएटली जैसे ही आपका फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है तुरंत रिले ने ट्रिप कमांड इश्यू किया। दैट मींस ये फॉल्ट जो है जोन 1 का फॉल्ट होगा। अगर आप देखें तो इस कर्सर के साथ ही यहाँ पर और क्या क्या चीजें पिकअप हुई है आप यहाँ पर देखेंगे ZM01 एंड ZM01 स्टार्ट एंड ZM01 ट्रिप। ये ZM01 ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये REL के इंटरनल टर्मिनोलॉजीज है। ZM मींस जोन 1 एंड ट्रिप सिंपली नेक्स्ट आ गया आपका स्टार्ट, फिर जोन 2 स्टार्ट ट्रिप, जोन 3 स्टार्ट ट्रिप, जोन 4 स्टार्ट ट्रिप, उसके बाद SOTF ट्रिप, ZCOM ट्रिप, ZCOM मल्टीफेज ट्रिप, फिर जो आपका ये वाला है DR बाइनरी इनपुट 2, DR बाइनरी ब्लॉक 2 है और इनपुट 20। ये सिग्नल का नेम डिफाइंड नहीं है, अगर इसको एग्जैक्ट देखना है तो आपको PCM सॉफ्टवेयर ओपन करके और उसमें एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के ये चीजें विजिबल होंगी। हम आगे के सेशन में जब PCM के थ्रू REL 670 या RET 670 के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब इन सब चीजों की डिस्कशन करेंगे। अभी ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। फिर नेक्स्ट है ZCAL IREVL। इसका मतलब होता है कि जो आपका कैरियर एडिट ट्रिपिंग्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक थ्योरेटिकल सेशंस में भी बताया था कि अगर POTT स्कीम है और पैरेलल लाइंस है तो उसमें हमारा करंट रिवर्सल फंक्शन एक होता है कि जो करंट रिवर्सल फंक्शन हमें 20 to 60 मिलीसेकंड के लिए इनेबल करना होता है और उस करंट रिवर्सल गार्ड कहते हैं। उस टाइम पर अगर मतलब सपोज पैरेलल लाइन में से एक लाइन में फॉल्ट है, दूसरे लाइन में ब्रेकर ओपन के कारण से जो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उसके कारण से अनवांटेड ट्रिपिंग ना हो जाए, उसके लिए ये फंक्शंस होता है। तो ZCAL iReverse ये है आपका कैरियर एडिट ट्रिपिंग के लिए iReversible या करंट रिवर्सल गार्ड। फिर जो नेक्स्ट सिग्नल्स है हमारे पास PHS STF WL1। PHS का मतलब होता है फेज सिलेक्शन, STF मतलब स्टार्टेड फॉरवर्ड, F मीन्स फॉरवर्ड, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो WL1 WL2 WL3 इसका मतलब है L1 L2 L3 मीन्स R फेज Y फेज B फेज और E मीन्स अर्थ या न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है PHS STF WL1 मीन्स फेज सिलेक्शन स्टार्ट R फेज, फेज सिलेक्शन स्टार्ट Y फेज, फेज सिलेक्शन स्टार्ट B फेज एंड फेज सिलेक्शन स्टार्ट ग्राउंड। ये एग्जैक्टली सेम चीज है जो सीमेंस रिले के अंदर जहां पर हम बोलते हैं डिस्टेंस पिकअप R, डिस्टेंस पिकअप Y, डिस्टेंस पिकअप B एंड डिस्टेंस पिकअप E। इसके बाद PSB मीन्स पावर स्विंग ऑपरेटेड। BCO अनहेल्दी, ये हो सकता है कि अलग से सिग्नल लिया हुआ हो। इस पर्टिकुलर DR में हमारे पास जो बाइनरी इनपुट है किसी उसके लिए देखने के लिए DR में एडिशनल कॉन्फ़िगर्स है। BFR ऑपरेटेड मींस ब्रेकर फेलियर रिले ऑपरेटेड, जो कि हम आगे के एक थ्योरेटिकल सेशन में आगे नेक्स्ट सेशन या उसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकर फेलियर या LBB प्रोटेक्शन क्या होता है। AR अनसक्सेसफुल, फिर ब्रेकर फेलियर ट्रिप 2 मींस होता है ब्रेकर फेलियर के दो स्टेजेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 रिट्रिप एंड स्टेज 2 बैक ट्रिप, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। L1 फ्यूज फेल मींस फ्यूज फेल सिंपल है, स्टब रिलीज की स्टब प्रोटेक्शन रिलीज है या नहीं। फिर ये ब्रेकर स्टेटस टाई CB ओपन R फेज Y फेज B फेज, मेन CB ओपन R फेज Y फेज B फेज। देन कैरियर रिसीव के कैरियर चैनल फेल, DT ट्रिप रिसीव, अंडर वोल्टेज ट्रिप, DT सेंड, AR ऑपरेटेड, 21.1 ऑपरेटेड मींस मेन 1 रिले ऑपरेटेड। फिर इसके बाद के ये जो 2-3 सिग्नल्स है, ये सिग्नल बेसिकली हमारा जो है DR चैनल्स में ये सिग्नल्स कॉन्फ़िगर्ड है, बस इसका कोई नेमिंग नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो है DR का बाइनरी इनपुट ब्लॉक 5, इनपुट 72 और इनपुट 73 है। फिर प्रोटेक्शन 3 फेज ट्रिप परमिसिव, कैरियर सेंड, देन लाइन आइसोलेटर ओपन एंड लाइन आइसोलेटर क्लोज। लाइन आइसोलेटर ओपन का बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि लाइन आइसोलेटर ओपन स्टेटस हमें चाहिए होता है स्टब फंक्शन के लिए। हालांकि यहां से आप अगर देखें तो बेसिकली इस DR के अंदर अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में जो गलती की है वो क्या है, DR ब्लॉक 5 इनपुट 73 एंड लाइन आइसोलेटर क्लोज, वो एग्जैक्टली दोनों सेम ही चीज है और उसको 2 बार रिपीट किया हुआ है। तो ये सभी चीजें आप एनालॉग और डिजिटल चैनल से देख सकते हैं। अभी हम इस DR को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट इवेंट क्या हुआ यहाँ पर, ट्रिप रिले ने ट्रिप कमांड इश्यू किया है। और क्यों इश्यू किया है, क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फॉल्ट था वो R फेज का फॉल्ट था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे R फेज में करंट शूट हुआ है और R फेज का ही वोल्टेज डिप हुआ है, तो R फेज का फॉल्ट है, R फेज टू ग्राउंड, इसीलिए R फेज सिलेक्शन R फेज स्टार्ट एंड ग्राउंड स्टार्ट, ये R फेज ग्राउंड एंड R फेज, ये 2 चीजें आपका स्टार्ट हुआ है। रिले ने ट्रिप कमांड इश्यू किया है, कौन से जोन में, जोन 1 स्टार्ट एंड ट्रिप, क्योंकि जोन 1 इंस्टेंटेनियस होता है तो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कमांड इश्यू किया है।
अगर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, अगर फॉल्ट आपका जोन 1 में है तो जोन 2 और जोन 3 भी स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जोन 1 का सेटिंग 10 ओम है, जोन 2 20 है, जोन 3 30 है और फॉल्ट हमारा 5 ओम पर है, तो 5 जो है 20 से भी कम है और 30 से भी कम है, तो अगर जोन 1 का फॉल्ट है तो जोन 2 और जोन 3 भी स्टार्ट होना चाहिए। तो वो देखेंगे डीआर में, तो यहाँ पर है जोन 2 स्टार्ट भी हुआ है और जोन 3 स्टार्ट भी हुआ है, बट रिले ने ट्रिपिंग कमांड कौन से जोन में एक्सटेंड किया है? जोन 1 में। क्यों? क्योंकि ये फॉल्ट आपका जोन 1 में आया हुआ है। रिले ने जोन 1 में ट्रिपिंग कमांड इश्यू किया और उसके जस्ट बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो रिले ने कैरियर सेंड भी किया होगा, जो हम नीचे देखेंगे। इस डीआर के अंदर कैरियर सेंड जो है वो दिख नहीं रहा, ये इसमें हो सकता है कॉन्फ़िगर ना हो, तो इसीलिए हमें कैरियर सेंड नहीं दिख रहा। तो डेफिनेटली अगर आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, जोन 1 का फॉल्ट है, तो रिले जो है कैरियर सेंड भी करेगा। और इस डीआर में वो क्योंकि कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, सॉरी, ये यहाँ पर देखिए जिस टाइम पर इसने जोन 1 में ट्रिप कमांड इशू किया है, सेम टाइम पर कैरियर सेंड भी किया है। और ये जो कैरियर सेंड है, कैरियर सेंड का अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 100 मिली सेकंड के आसपास होगा। ये भी मैंने आपको एक थियोरेटिकल सेशन में बताया था कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कैरियर सेंड जो होता है वो 100 मिली सेकंड होता है। तो अब रिले ने जैसे ही कैरियर जोन 1 में ट्रिपिंग कमांड इशू किया है, उसके जस्ट बाद हमारा ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये इस कर्सर पे रिले ने ट्रिपिंग कमांड इशू किया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ब्रेकर, मेन एंड टाई ब्रेकर, ओपन हो गया है। तो मेन एंड टाई ब्रेकर इस पॉइंट पर ओपन हुआ है और दोनों ब्रेकर एक साथ ही ओपन होगा। 1.5 ब्रेकर स्कीम है, यहाँ पर ब्रेकर ओपन हुआ है। जैसे ही ब्रेकर आपका ओपन हो गया, उसके साथ ही आप देखेंगे तो आपका वोल्टेज यहाँ से एग्जैक्ट 0 हो गया और करंट में भी अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद जो भी हमारा डेड टाइम होगा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 सेकंड का टाइम होगा, ये ऑलमोस्ट 1 सेकंड है डेड टाइम। इसके बाद हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाता है। जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा, आपका वोल्टेज वापस आ गया है और लाइन में अगर उस एंड से भी लाइन क्लोज है तो करंट भी आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम के बाद 1.5 ब्रेकर स्कीम में प्रायोरिटी ऑटो क्लोजर स्कीम होता है। तो जहां पर मेन ब्रेकर क्लोज होगा, उसके ऑलमोस्ट 1 सेकंड के बाद आपका टाई ब्रेकर क्लोज होगा। तो ये मेन ब्रेकर और मेन के बाद टाई का जो डिफरेंस है वो आपका 1 सेकंड के आसपास है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि कैसे अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो किस टाइप से मेन ब्रेकर, टाई ब्रेकर कब ओपन हुआ, कैसे किस जोन में फॉल्ट हुआ है, जोन में फॉल्ट होने के बाद कैसे रिले ने ट्रिप कमांड इशू किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिले ने आर फेज को ट्रिप कमांड इशू किया है। आर फेज को क्यों किया है? क्योंकि आर फेज ही आपका सेलेक्ट हुआ है, आर फेज टू ग्राउंड ही सेलेक्ट हुआ था। यहाँ पर देखेंगे तो आर फेज टू ग्राउंड सिलेक्टेड है, इसीलिए रिले ने आर फेज को ट्रिप कमांड इशू किया है, कैरियर सेंड कर दिया और हमारा ट्रिपिंग हो गया है। यहाँ पर आपको जो सेकंड रिले, मेन 1 रिले जो भी सीमेंस रिले होगा, उसका ऑपरेशन टाइम दिख रहा है कि सेकंड रिले यहाँ पर ऑपरेट हुई है, जो कि आपको बाइनरी इनपुट ऑक्सिलरी रिले के थ्रू इनपुट आ रहा होगा। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखेंगे, सर्कल डायग्राम में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सर्कल डायग्राम के अंदर मुझे अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसका कुछ भी दिखाई नहीं देने का क्या रीजन है? अगर आप देखेंगे तो मैंने चैनल से साइन नहीं किए थे, तो मैं वापस जाकर के इसका चैनल असाइन करूंगा। ऑप्शंस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने माइकॉम के टाइम पर भी देखा था। और यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, IL1, IL2, IL3 एंड IN। ये करने के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली सिटी रेशियो आ जाएगा। फिर आप UL1, UL2 और UL3 करेंगे और हमारा वोल्टेज भी आ जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ओके कर दीजिए। तो आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक वो आ जाएगा कि कैसे कैसे मूव हो रहा है। बट यहाँ पर जो जोन की बाउंड्री है, जोन के रीच है, वो नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमारे पास रियो फाइल्स नहीं है। अगर हमारे पास रियो फाइल होता तो जोन के कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ हो जाते हैं। अब एक जुगाड़ ये है कि आप सिप्रोटेक का जो हमारा डीआर है, उसकी जो रियो फाइल है वही सेम यूज कर लीजिए, बट उससे हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिप्रोटेक की सेटिंग अलग टाइप से होती है, आरएल की सेटिंग अलग टाइप से होती है। वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो आज का जो सेशन था, इसमें बेसिकली हमने डीआर को कैसे एनालाइज करते हैं वो देखा। अगर एक और डीआर मैं आपको दिखाता हूँ, आरएल का ही, और वो सेकंड डीआर है जो कि हम इसके लिए देखते हैं कि अगर जब हमारा फर्स्ट फॉल्ट था वो नॉर्मल फॉल्ट था, उसमें ऑटो क्लोजर हुआ है, अगर सेकंड टाइम पर फॉल्ट आया है तो अब क्या होगा। अब जो हमारा सेकंड फॉल्ट आया है, सेकंड फॉल्ट में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेकंड फॉल्ट में रिले ने डायरेक्टली अब 3 फेज ट्रिप कमांड इशू कर दिया है और 3 फेज ट्रिप कमांड इशू किया है। जबकि सेकंड अगर आप फॉल्ट देखें तो सेकंड फॉल्ट जो है हमारा, वो सेकंड फॉल्ट भी सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ही है। लेकिन सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होने के बावजूद भी अब रिले ने 3 फेज ट्रिप कमांड इशू किया है। और 3 फेज ट्रिप कमांड क्यों इशू किया है? क्योंकि अभी जो है, अगर आप पहले डीआर को ध्यान से देखें,
हमारे पास ये फर्स्ट डीआर है, दोनों सेम ही टाइम का डीआर था। ये फर्स्ट डीआर है। फर्स्ट डीआर में रिले ने जब ट्रिप कमांड इश्यू किया है, सिंगल फेज ट्रिप कमांड, उसके कुछ देर बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक सिग्नल हाई हो जाता है, प्रिपेयर थ्री फेज ट्रिप। प्रिपेयर थ्री फेज ट्रिप या थ्री फेज जो हमारा ट्रिप परमिसिव है, ये एक्टिव हो जाता है कि जैसे एक बार सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में ऑटो क्लोजर की बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो उसके बाद आपका जो रिले है वो उस टाइम पर अगर आर फेज का फॉल्ट है तो आर फेज का ही ट्रिपिंग कमांड इश्यू करेगा। लेकिन अब फर्स्ट ऑटो डिक्लोजर के बाद अगर नेक्स्ट 25 सेकंड तक कहीं पर भी फॉल्ट है तो रिले थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू करेगा। और इसीलिए जो हमारा ये सेकंड वाला डीआर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड डीआर में रिले ने डायरेक्टली थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू किया है। हालांकि ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट होता है, कई जगह पर रिले सिंगल फेज ट्रिप कमांड इश्यू करता है और जो बीसीयू है वहां पर इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बीसीयू फाइनल ट्रिप इश्यू करता है। कुछ स्कीम में रिले ही थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू कर देता है, बीसीयू से गुड सिग्नल आता है कि रिक्लेम टाइम रनिंग है और उस टाइम पर डायरेक्टली वो थ्री फेज ट्रिपिंग कमांड इश्यू कर देता है। ये स्कीम टू स्कीम चेंजेज है, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट सेम है कि अगर आपका फर्स्ट ऑटो डिक्लोजर हुआ है उसके बाद रिक्लेम टाइम में कहीं पर भी फॉल्ट है तो अब आप देखेंगे फॉल्ट अभी भी सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, फॉल्ट अभी भी सिर्फ आर फेज का फॉल्ट है, आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ही है ये भी। लेकिन अब रिले ने डायरेक्टली थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू किया है, आर फेज वाई फेज बी फेज जोन 1 का ही फॉल्ट है और रिले ने थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू किया है। आपका तीनों ब्रेकर पोल्स मेन सीबी और टाइप सीबी का सारा ब्रेकर पोल ओपन हो गया। जैसे ब्रेकर पोल ओपन हो गया है तो उसके बाद अब हमारे यहाँ से जो है ये कैरियर सेंड इसलिए हुआ, कैरियर सेंड होने के पीछे जो रीजन है क्योंकि जोन 1 का फॉल्ट है तो कैरियर सेंड तो करना ही है। और ये जो लाइन है तीनों फेज का आपका वोल्टेज चला गया होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए तीनों फेज में ही वोल्टेज अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इस टाइप से हम जो REL 670 रिले है उसके डीआर एनालिसिस कर सकते हैं। REL 670 रिले का जो डीआर है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पीएचएस जो है वो सेम ही होगा। ये देखिए फेज सिलेक्शन स्टार्टेड फॉरवर्ड फॉर लाइन 1, फेज सिलेक्शन स्टार्टेड, पीएचएस मींस होता है फेज सिलेक्शन, एसटीएफ मींस स्टार्टेड फॉरवर्ड, एल मींस लाइन, 1 मींस आर फेज, 2 वाई फेज, 3 बी फेज एंड दिस इज अर्थ। तो यहाँ पर भी आर फेज टू ग्राउंड ही पिकअप हुआ है रिले का। रिले ने जोन 1 में ही ट्रिप कमांड इश्यू किया है, जोन 1 में स्टार्ट होने के बाद बस थ्री फेज ट्रिप कमांड इश्यू कर दिया है। तो इस टाइप से हमने आज के सेशन में देखा है कि REL 670 रिले डीआर एनालिसिस सिग्रा सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं। हमने दो डिफरेंट डीआर को समझने की कोशिश की है और होपफुली आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम वापस अगर हमारे पास डिफरेंशियल रिले या आरएफ रिले का कोई डीआर अवेलेबल होता है तो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम थियोरेटिकल सेशन करेंगे जहां पर कि हम एलबीबी और ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन मींस एलबीबी, और यहाँ पर और इंग्लिश वाला और है कि एलबीबी और ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन दोनों सेम ही चीज है। तो हम ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन के थियोरेटिकल कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। होपफुली आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में अवगत कराइए, उनको इस वीडियो के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी इन कंसेप्ट को सीख सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सके। साथ ही अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ इसमें और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशंस में उसे भी इनकॉर्पोरेट करके और ज्यादा इंटरेक्टिव वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।